हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, दो नोटिस देनी है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को लेकर के कि इन्होंने अपनी फोर्थ कट ऑफ की लिस्ट आउट की है। और दूसरी नोटिस ये है कि इनका अभी पोर्टल ओपन हुआ है वापस से, मतलब जो रजिस्ट्रेशन है सेकेंड राउंड के लिए इनका वापस से ओपन हुआ था, तो उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और अब आप अप्लाई कर सकते हो 21 जून तक। ये आप एक बार नोटिस देख लो, उसके बाद हम इनकी फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में बताएंगे। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, वो एक्सटेंड करके 21 जून तक कर दिया गया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो पहले इनका सीट देखना, उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ के लिए अप्लाई करने के लिए मुझसे पूछ रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों को यही बोलूँगी कि यहाँ पर वैकेंसी देखना सीट्स की, उसके बाद अप्लाई करना। वैसे तो बच्चे यहाँ पर जैसे जो भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट आई हैं, थर्ड आई है, सेकंड आई है, फर्स्ट आई है, उसमें ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों ने ले ही लिया है। उसके बाद फोर्थ आई है, फोर्थ में भी जो आया है अभी मैं आपको वो भी शो करा दूंगी। उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो बच्चे सेकंड थर्ड में लिए हैं वो फीस सबमिट करके सीट लॉक कर लिए होंगे। बट जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़, अगली यूनिवर्सिटीज़ जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना पोर्टल शुरू करेंगी, वो अपना एडमिशन शुरू करेंगी, वैसे वैसे बच्चे उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सो यहाँ पर अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं। कैंसिल कराने पे वो सीट हो जाती है खाली। फिर वो सीट जो खाली हो जाती है वो जाती है आप सभी बच्चों के पास। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा सो आपको खुद ब खुद मेल आ जाएगा कि हमारे पास सीट खाली है, आप लोग हमारे यूनिवर्सिटी में आकर के एडमिशन ले सकते हो। ठीक, सो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो सेकंड के लिए है वो ये था। अब हम बता देते हैं कि इनका फोर्थ जो राउंड आया है वो MBA के लिए आया है। अब एक बार इसका पढ़ लो, देखो लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू द एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन PG प्रोग्राम्स के लिए 2026 टू 2027 कैटेगरी वाइज कट ऑफ स्कोर थर्ड राउंड के लिए यहाँ पर MBA प्रोग्राम के लिए आया है OBC 59। जो यहाँ पर स्टार मार्क लिखा होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, जो स्टार मार्क्स है इसका मीन है आइदर सीट फिल हो गई हैं या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं रह गए हैं, या तो फिर बच्चे नहीं हैं या फिर सीट्स यहाँ पर फुल हो चुकी हैं। अदरवाइज यहाँ पर और जैसे कि जो भी यहाँ पर प्रोग्राम्स नहीं आए हैं, उन प्रोग्राम्स में हो सकता है स्टूडेंट्स अवेलेबल ना हो और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर सीट्स अवेलेबल ना हो। ये लोग हो सकता है कोई नोटिस निकाल दें, बट अब आज 20th होने वाली है। मैं 19 की रात में 11:30 बजे वीडियो बना रही हूँ। सो अब 20th होने वाली है, सो हमें नहीं लगता अब कोई वैकेंट सीट को लेकर के नोटिस आएगी। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप लोगों को तुक्के में करना होगा, क्योंकि ये जो स्टार मार्क है, इस स्टार मार्क का मतलब होता है या बच्चा नहीं है या ये सीट ख़त्म हुई है। अब आप लोगों को करना क्या है, ये देखो इनकी इंक्वायरी नंबर दिए गए हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि हमारे यहाँ पर सीट ख़त्म है या हमारे बच्चे ही यहाँ पर नहीं हैं, सो आप इनको इंक्वायरी करके अपना बात करके पूरी सारी चीज़ें समझ के काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ MBA का आया है फोर्थ मेरिट लिस्ट में। अब ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो मतलब ऑलमोस्ट प्रोग्राम है, जैसे इनमें प्रोग्राम तो ऐसे भी हैं कई सारे जिस प्रोग्राम्स में कभी कंपटीशन होता ही नहीं है ज़्यादा, तो उनकी भी अगर सीट ख़त्म हो गई तो मतलब यही है कि एप्लीकेंट नहीं अवेलेबल है, इस वजह से शायद तो कुछ प्रोग्राम्स के साथ एप्लीकेंट नहीं अवेलेबल होंगे तो कुछ प्रोग्राम्स में यहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी। दोनों कंडीशन हो सकती है। इंक्वायरी करनी है, इस नंबर पे जाकर के आप इंक्वायरी पूरी कर सकते हो। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे अगर आपके बहुत ही लो मार्क्स हैं तो आप टारगेट क्या करो। अभी इस वक्त कर्नाटका ने अपनी पोर्टल ओपन कर रखा है, साथ ही साथ में हरियाणा ने अपना पोर्टल ओपन कर रखा है, साथ ही साथ में GGU ने पोर्टल ओपन कर रखा है, मतलब गुरु घासीदास ने पोर्टल ओपन कर रखा है, साथ ही साथ में IGNTU ने पोर्टल ओपन करके रखा है। आप इनमें सब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक बार केरला का भी चेक कर लेना, केरला का भी शायद पोर्टल ओपन होके रखा हुआ है। सो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इनको अप्लाई कर सकते हो। अब
नेक्स्ट और बात बता देती हूँ, जैसे बीबीएयू की बात करते हो तो बीबीएयू में ना कट ऑफ समटाइम्स काफ़ी हाई जाता है, तो थोड़ा-सा ना इसको लेकर के तो चलना, बट बैकअप प्लानिंग रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैकअप रखोगे तभी आपको कहीं न कहीं 100% ये साल खराब नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर आपको बीबीएयू के रिगार्डिंग या फिर अदर किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मुझसे गाइडेंस लेना है, उसके लिए मेरी ये इंस्टाग्राम की बच्चों आईडी है, आप यहाँ पर जाओ, आराम से मैसेज करो, आपको वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किया जाएगा, मतलब मेरे साथ पेड काउंसलिंग का डिटेल शेयर किया जाएगा। अगर आपको एक्सेप्टेड होगा तो आप आगे प्रोसीड करिएगा, नहीं एक्सेप्टेड होगा तो आप उसको प्रोसीड मत करिएगा, ये सब तुम्हारी चॉइस है, ठीक है? और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मेरी मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। मेल आईडी मेरी अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com है, ये रहा, अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com। तो आप नॉर्मली इस पे बात कर सकते हो, इस पे भी मैसेज कर सकते हो। सो देखो, सीन ऐसा है कि जब लास्ट मोमेंट पे कॉलेजेस नहीं बचते हैं और बच्चे बहुत सारे होते हैं, उस वक्त आपको किसी न किसी से गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के पास एक एक्सपीरियंस होता है बताने का आपको कि आप यहाँ यहाँ अप्लाई कर दोगे तो पॉसिबल हो जाएगा, बस ये चीज़ होती है। अच्छा, बीबीएयू की मैं एक्स स्टूडेंट रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा बीबीएयू को मैं ज़्यादा फोकसली बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ का मुझे पूरा डीप एंड साइड सब पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? सो ये मैंने डिटेल आपको दे दी है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में भी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी और मेल आईडी की डिटेल मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर यूट्यूब पे पूरा पूरा वीडियो मिलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सिर्फ और सिर्फ आपको सारी अपडेट इस वीडियो में या अलग जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उन सब में मिलेगी। सिर्फ चैनल पे अपडेटेड रहो और सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच।